हाँ देखो बेटा, हमारे जो अब तक के जो वीडियो थे उसमें थी हमारी एक्सरसाइज 16 जो एंड हो चुकी है। अब हमारे जो एक्सरसाइज ले रहे हैं हम नई है 15वीं एक्सरसाइज में बेटा, जिसका नाम है वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल, यानी कि वृत्त से संबंधित जितने भी प्रकार के क्षेत्रफल हैं या उनकी परिधि है उसके संबंधित हम सूत्र या फॉर्मूले उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम। तो पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि वृत्त किसे कहते हैं। तो वृत्त देखो, किसी बिंदु से समान दूरी पर स्थित सभी ओर, मतलब उसके बाहर चारों ओर चारों ओर सभी ओर बिंदुओं के जो समूह होता है उसको वृत्त कहते हैं। कैसे? जैसे देखो बेटा, ये बिंदु है, ये एक बिंदु है, इसके बाहर चारों ओर समान दूरी पर ये एक छोटा मान लो बिंदुओं का समूह लेते हैं अपन ऐसे, ठीक है। ये बिंदुओं का समूह लेते हैं, जिसे ये अगर इसको देखा जाए तो ये बिंदुओं का समूह है, ठीक है ना। ये इससे समान दूरी पर है। ये जो बिंदुओं का समूह है ना, ये बिंदुओं का समूह टिक 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 करते हैं। ये जो बिंदुओं का समूह है, ऐसी आकृति को वृत्त कहते हैं। ये चाहे किधर भी ले लो, इधर ले लो, चाहे इसको इधर माप लो, चाहे इधर माप लो, ये जो बिंदु का बिंदु पथ है, यानी कि बिंदुओं का जो समूह है, इस बिंदु से समान दूरी पर स्थित है। ऐसे जो होते हैं उसको वृत्त कहते हैं बेटा, ठीक है ना। ऐसे मत पढ़ लेना कि किसी भी गोल आकृति को वृत्त कहते हैं। वो वृत्त, गोल आकृति को तो गोला भी कहते हैं, ठीक है ना। गोल आकृति तो गेंद है, गेंद को वृत्त करना कह सकते हैं। वृत्त वो होता है जो एक गोल घेरा होता है, ठीक है ना, बिंदुओं का समूह होता है, उसे वृत्त कहते हैं, ठीक है। और ये जो समान दूरी है वो वृत्त की कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। देखो, अब हमारे पास वृत्त से संबंधित एक दो सूत्र है, वो देखो बेटा। पहला सूत्र है वृत्त की परिधि, ठीक है बेटा। इसको कभी कभी परिमिति भी कहते हैं बेटा, ठीक है ना। वृत्त की परिमिति, ठीक है। परिमाप, परिमिति, परिधि एक ही चीज है बेटा, ठीक है ना। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r। दूसरा इसमें आता है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है आपके पाई r स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। और तीसरा इसमें आता है बेटा परिबद्ध भाग। परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल। अब समस्या ये आती है कि परिबद्ध भाग क्या होता है। जैसे ये एक वृत्त है, इसके ऊपर एक और वृत्त है बेटा, ठीक है ना। एक वृत्त है, इसके ऊपर एक और वृत्त है, यानी कि कितने वृत्त हो गए? 2। जब वृत्त 2 है तो इसमें परिधियां भी 2 होगी, ये बाहरी घेरे भी 2 हो गए बेटा, ठीक है ना। ये जो भाग होता है ना, 2 वृत्तों की परिधि में बंद भाग, यानी कि ये भाग, ये कहलाता है परिबद्ध भाग बेटा, ठीक है ना। परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है पाई कोष्टक r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। r1 का मतलब है बड़ी त्रिज्या, r1 यानी कि बड़ी त्रिज्या, और r2 यानी कि छोटी त्रिज्या बेटा, ठीक है। ये हमारे वृत्त से संबंधित है। और भी है, लेकिन वृत्त की परिधि यानी कि परिमिति यानी कि परिमाप एक ही बात है। सूत्र है 2 पाई r। वृत्त का क्षेत्रफल है पाई r स्क्वायर। परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल यानी कि वृत्त की, यानी कि 2 वृत्तों की परिधियों में बंद भाग कहलाता है परिबद्ध भाग। 2 वृत्तों की परिधियों में जो बंद भाग होता है वो कहलाता है परिबद्ध भाग, ये होता है, ठीक है ना। इसका सूत्र है पाई कोष्टक r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। r1 यानी कि बड़ी त्रिज्या और r2 यानी कि छोटी त्रिज्या बेटा, ठीक है। ये तो थे हमारे वृत्त से संबंधित। अब वृत्त के कुछ खंड होते हैं, कुछ भाग है, वो देखो बेटा। देखो ना, नेक्स्ट है हमारे त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई। इसका सूत्र होता है पाई r थीटा बट्टा 180। अब समस्या ये आती है कि त्रिज्या खंड है क्या। ये वृत्त है, ठीक है। अब वृत्त पर 2 बिंदु हैं, ये होता है चाप, ठीक है। यानी कि वृत्त की परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं के बीच की दूरी कहलाती है चाप की लंबाई। चाप की लंबाई को L कहते हैं। इसका सूत्र है पाई r थीटा बटा 180। अब थीटा का अर्थ होता है, इसको कहते हैं थीटा। थीटा यानी कि कोण, ठीक है बेटा। ये त्रिकोणमिति के अंदर है, हमारी छठी प्रश्नावली के अंदर है। इसमें कुछ एक मान याद रखने, छठी 7वीं करेंगे अपन त्रिकोणमिति वाली, इसमें अपने आप सारणी आ जाएगी सामने।
अब आता है तीसरा, चौथा इसके अंदर आता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड होता है बेटा, ये वृत्त है और वृत्त के अंदर दो त्रिज्याएं हैं। ये वृत्त है, वृत्त के अंदर दो त्रिज्याएं हैं और दो त्रिज्याओं में जो घिरा भाग होता है ना, बंद भाग, ये त्रिज्या खंड कहलाता है। त्रिज्याओं से बना भाग यानी कि खंड है। त्रिज्या खंड का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 बेटा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अब एक और सूत्र होता है बेटा त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का एक और सूत्र होता है बेटा, इस सूत्र का प्रयोग कब होता है वो देखो बेटा। इसका सूत्र होता है 1/2 L इंटू आर। देखो बेटा, जब हमारे पास त्रिज्या और थीटा हो यानी कि कोण का मान हो तो ये सूत्र लगाना है, और जब हमारे पास L मतलब होता है चाप की लंबाई, जब हमारे पास चाप की लंबाई और त्रिज्या हो तो इस सूत्र का उपयोग करेंगे बेटा, ठीक है। अब आता है वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखो ना, ये त्रिज्या खंड है और ये वृत्तखंड है। त्रिज्या खंड बनता है त्रिज्याओं से और वृत्तखंड बनता है दो जीवा से बनने वाला, यानी कि अगर किसी वृत्त में कोई जीवा डाल जाती है, जीवा का मतलब होता है परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाते हैं, परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा कहलाती है। और जीवा जो होती है वृत्त को दो खंडों में डिवाइड करती है, जीवा जो होती है वृत्त को दो खंडों में डिवाइड करती है। एक ये भाग है, ठीक है बेटा, और एक ये भाग है। अब इसमें लघु और दीर्घ की पहचान करनी है, हमें ज्ञात करना है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु का मतलब होता है जिस भाग में केंद्र शामिल नहीं है, जिस भाग में केंद्र शामिल नहीं है वो लघु है, अगर केंद्र शामिल है तो वो दीर्घ है, ठीक है ना। तो लघु वृत्तखंड का सूत्र होता है आपके, वृत्तखंड बनता है जीवा से, त्रिज्या खंड बनता है त्रिज्या से, वृत्तखंड बनता है जीवा से, तो ये लघु वृत्तखंड है। इसका सूत्र है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है ना। पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब इसका सातवां आता है बेटा, सातवां क्वेश्चन होता है इसके अंदर दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बेटा, ठीक है ना। अब देखो ना, ध्यान से देखना, दीर्घ वृत्तखंड का सूत्र खुद का कुछ भी नहीं है, इसमें एक टेक्निक है, आपको इसका प्रयोग करना है। वृत्त का क्षेत्रफल, आप पहले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करोगे, उसमें से आप लघु वृत्तखंड को घटा दोगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बेटा, ठीक है ना। वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बेटा, ठीक है। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। जैसे ये दीर्घ है ना, ये इसका खुद का कोई सूत्र नहीं है बेटा, ठीक है। अब आता है इसके अंदर दो बातें याद रखनी है आपको, ध्यान से देखना। आपने घड़ी के बारे में पता है आपको, घड़ी में दो प्रकार की सुई होती है, वैसे तो सुई तीन प्रकार की होती है, लेकिन एक सेकंड वाली सुई की कोई वैल्यूएशन नहीं है, क्योंकि सेकंड वाली 1 मिनट में पूरा घूम लेती है, 360 डिग्री कोण बनाती है। यहाँ पे वैल्यू है मिनट और घंटे वाली सुई की, ठीक है। तो देखो ध्यान से, घड़ी के मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है बेटा। घड़ी की जो मिनट की सुई होती है ना, वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। कैसे बनाती है? देखो ये घड़ी, और घड़ी में आपको पता है 12 घंटे होते हैं, यानी कि 12 तक बजती है। घड़ी में 12 तक बजते हैं, और जब घड़ी के मिनट की सुई, वैसे कोई भी सुई हो, घड़ी के मिनट की सुई जब पूरा चक्कर निकालती है बेटा, तो 360 डिग्री का कोण बनाती है। देखो, एक वृत्त के समस्त कोणों का योग 360 होता है। घड़ी के जब मिनट की सुई पूरा चक्कर निकालती है तो 360 डिग्री का कोण बनाती है। और घड़ी के जो मिनट की सुई होती है बेटा, घड़ी के
जो मिनट की सुई होती है वो मेरे ख्याल से आपको सबको पता होगा, मिनट की सुई 1 घंटे में पूरा घूम लेती है और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। अर्थात घड़ी के मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। यानी कि जब मिनट की सुई पूरा घूमती है तो 360 डिग्री का कोण बनता है, और 360 डिग्री का कोण बनता है तो वो 1 घंटा लेती है, और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 360 में 60 का भाग 2, 6 छंग 36। बेटा देखो 6 डिग्री आया नहीं आया? ऐसे घड़ी की मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। इसी प्रकार इसके अंदर एक और है बेटा, घंटे की सुई। घड़ी के घंटे की सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है बेटा। घड़ी के घंटे की सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है, यानी कि आधा डिग्री। अब कैसे बनाती है देखो, वही कंडीशन वही है, घंटे की सुई पूरा घूमेगी तो भी वो 360 डिग्री का कोण बनाएगी। घंटे की सुई जब पूरा घूमेगी तो वो भी 360 डिग्री का कोण बनाएगी, लेकिन उसको पूरा घूमने के लिए घंटे की सुई 1 घंटे में इतना ही खिसकती है, दूसरे में इतना, तीसरे में इतना। इसका मतलब पूरा जब घूमेगी तो उसको 12 घंटे लगेंगे। कितने घंटे लगेंगे? 12 घंटे लगेंगे, 12 घंटे। अब आपको पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 1 घंटा यानी कि 60 मिनट। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो बेटा 12 घंटे में कितने हुए? 72, अर्थात 720 मिनट। यानी कि जब घड़ी के घंटे की सुई पूरा घूमेगी तो 12 घंटे लगेंगे। 12 घंटे का मतलब है 720 मिनट लगेंगे। 720 मिनट। और कोण कितना डिग्री बनाएगी? वो 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना बनाएगी? 360 में 720 का भाग लगाते हैं, 0 से 0, 36 से कम 36, 36 दूनी 72, अर्थात 1/2 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है बेटा? तो त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई का सूत्र है पाई आर थीटा बटा 180। ठीक है? और त्रिज्याखंड का चाप ये होता है वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी चाप की लंबाई कहलाती है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। त्रिज्याखंड होता है दो त्रिज्याओं से घिरा बंद भाग, दो त्रिज्याओं में जो भाग आ जाता है उसको त्रिज्याखंड कहते हैं बेटा। इसका सूत्र एक ये भी है, 1/2 L इंटू आर। ये लगेगा जब हमारे पास त्रिज्या और कोण हो, और ये हमारे पास चाप की लंबाई और त्रिज्या हो। अब आता है लघु वृत्तखंड। वृत्तखंड बनता है बेटा जीवा से। जीवा होती है परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, जीवा होती है। अब इसमें लघु है जिसमें केंद्र शामिल नहीं है, वो लघु है। जिसमें केंद्र शामिल है वो दीर्घ है। तो लघु वृत्तखंड का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर sin थीटा। अब आता है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसका सूत्र होता है, दीर्घ वृत्तखंड का खुद का कोई सूत्र नहीं होता, वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड को घटा दो। अब आती है घड़ी की मिनट की सुई, क्योंकि यहाँ पे सुई से संबंधित क्वेश्चन आते हैं बेटा। तो सुई जो होती है मिनट वाली, 1 मिनट में पूरा 1 घंटे में पूरा चक्कर निकालती है, यानी कि 360 डिग्री कोण बनाती है। और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 1 मिनट में कोण बना 6 डिग्री। अब घड़ी के घंटे की सुई जो होती है वो आधा डिग्री कोण बनाती है, क्योंकि जब वो पूरा घूमती है तो कोण तो 360 डिग्री का बनता है, लेकिन पूरा उसको घूमने में 12 घंटे लगते हैं। 12 घंटे का मतलब है 1 घंटे में 60 मिनट है, तो 12 घंटे में 720 मिनट। तो 720 मिनट में वो 360 डिग्री का कोण बनाती है, तो 1 मिनट में कितना बनाएगी? 360 बटा 720, अर्थात 1/2 डिग्री मिनट। ठीक है?